श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 32 का अध्ययन करेंगे। यद्रच्छया च उपमपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ यद्रच्छया, हे पार्थ, अपने आप, उपपन्नम च अपावृतम, प्राप्त हुए और खुले हुए, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम, इस प्रकार के, युद्धम सुखिनः, युद्ध को भाग्यवान, क्षत्रिया लभन्ते, क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने धर्म के कारण आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, उससे मानो तुम्हें सुख सौभाग्य का खजाना ही मिल गया, अथवा सकल धर्म का निदान ही प्रकट हुआ है। इसे तो संग्राम कहना ही उचित नहीं। संग्राम के रूप में तो तुम्हारे लिए यह साक्षात स्वर्ग ही प्रकट हुआ है, अथवा यह तुम्हारा मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर कीर्ति उत्कृष्ट इच्छा से तुम्हें वर्ण करने के लिए आई है। क्षत्रियों के विपुल पुण्यार्जन के बाद ही कहीं जाकर उन्हें इस तरह के युद्ध का अवसर प्राप्त होता है, जैसे मार्ग में चलते समय कोई लड़खड़ाकर चिंतामणि पर गिर पड़ता है, अथवा जमाई लेते समय मुंह खोलते ही उसमें अकस्मात अमृत आ पड़े। ठीक वैसे ही आज तुम्हें यह युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ। भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या समझाना चाह रहे हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।